अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अवैस चौधरी फ्रॉम प्रोडिजी ट्यूशंस। और उम्मीद है आप लोगों ने लास्ट लेक्चर बिल्कुल सही तरीके से देखा होगा, जिसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के हवाले से बात की थी, जिनमें फॉर एग्जांपल हमारे मिक्सचर्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, सब्सटेंसेस क्या है, कंपाउंड्स क्या है, एटम, मैटर, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स वगैरह के बारे में डिटेल हम लोगों ने पढ़ा था। आज के हमारे इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे तीन चीज़ें, जिनमें सबसे पहली चीज़ जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगी हमारी कि केमिकल फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूले के साथ साथ वैलेंसीज क्या होती हैं, वैलेंसीज के साथ साथ सिंबल्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे राइट किया जाता है, वैलेंसीज कैसे प्रिडिक्ट की जाती हैं, सबके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो बगैर किसी एक्स्ट्रा वेस्टेज ऑफ टाइम के हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा आज का लेक्चर। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला टॉपिक आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा व्हाट इज केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला के बाद हम लोग सिंबल्स को भी डिस्कस करेंगे, सिंबल्स के बाद हम लोग वैलेंसीज को भी डिस्कस करेंगे। सो एक एक करके हम लोग टॉपिक्स को जो है गो थ्रू करेंगे। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताते चलूँ कि केमिकल फार्मूला होता है। बेसिकली केमिकल फार्मूला एक रिप्रेजेंटेशन होती है आप लोगों के कंपाउंड की, आपके एलिमेंट की, जो भी आप लोग रिएक्शन करवाते हो, जो कंपाउंड बनता है, जो भी आपका प्रोडक्ट बनता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है आपका केमिकल फार्मूला। किस तरीके से, मैं यहाँ पर अभी आपको एक डेफिनेशन देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मजीद के केमिकल फार्मूला होता क्या, आपको और आसानी से समझने में जो है यहाँ पर आसानी होगी। So formed when two or more elements are combined together in a fixed ratio। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी दो एलिमेंट क्या होता है, मैं आप लोगों को ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होता है हमारे पास वो, यानी हमारे पास जो नेचुरल इस जो है स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है, नेचुरल स्टेट के अंदर जो एग्जिस्ट करते हैं वो हमारे पास कोई भी एलिमेंट होता है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, जीनॉन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, जो भी आप लोगों को मालूम हो, जब वो एलिमेंट्स आपस में जो है रिएक्ट करते हैं, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मिल जाता है, तब जो आप लोगों का कंपाउंड बनता है उसका केमिकल फार्मूला बनाया जाता है। यानी यहाँ पर अगर हम लोग एग्जांपल देखें, सो फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड रेशियो के अंदर मतलब क्या है कि उस चेंज ना हो सके, उसकी नंबरिंग जो एक बार रख दी जाए, उसके अंदर जितने एटम्स, जितने मॉलिक्यूल्स एक दफा इंसर्ट कर दिए जाए, वो उसी की बिना पर आगे जो है वो कंटिन्यू कर रहा हो। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर देखें, अगर हम लोग एक रिएक्शन की एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास Na+Cl यानी सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करके बनाते हैं हमारे पास कॉमन सॉल्ट, या इसे कहते हैं टेबल सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट होता है NaCl, कॉमन सॉल्ट, इसको मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो ये कॉन्सेप्ट और समझने में। कॉमन सॉल्ट, क्लियर हो गई बात, कॉमन सॉल्ट NaCl, क्लियर हो गई चीज। अब देखो कॉमन सॉल्ट इसका नाम है, NaCl इसका केमिकल फॉर्मूला है। ये जो NaCl आप देख रहे हो यहाँ पर जनाब, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। कॉमन सॉल्ट बना है, कॉमन सॉल्ट इसका प्रोडक्ट है, इसका कंपाउंड है, उसका नाम, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaCl, कॉमन सॉल्ट का। इसी तरीके से यहाँ पर मैं भी एक और हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इसकी, हम लोग यहाँ देखने चाहें, इसके नीचे लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोगों ने वॉशिंग सोडा अगर हम लोग देखें, तो वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3.10H2O। वॉशिंग सोडा एक कंपाउंड है, ये रहा, क्लियर है, हमारे पास एक कंपाउंड है, उसका केमिकल फॉर्मूला ये रहा, Na2CO3.10H2O, ये रहा, उसका नेम ये रहा। सो केमिकल फॉर्मूला आप लोगों को बेसिकली इलस्ट्रेशन जो है वो दे चुका हूं मैं ऑलरेडी यहाँ पर कि केमिकल फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है। केमिकल फॉर्मूला इसलिए लिखा जाता है ताकि आप लोग पूरा जो है आपका सब्सटेंस का नाम ना लिखो, यानी पूरा वॉशिंग सोडा ना लिखना पड़े, Na2CO3.10H2O भी लिखोगे तो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। केमिकल फॉर्मूले का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है आपके रिएक्शंस वगैरह में। अब रिएक्शन में आप लोग लिख सकते हो सोडियम प्लस क्लोरीन इज इक्वल्स टू, यानी वो जो है रिएक्ट करके बनाते हैं हमारे पास कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट, लेकिन Na+Cl बनाता है NaCl, कॉमन सॉल्ट। ये एक और इफेक्टिव तरीका होता है अपने रिएक्शंस को लिखने का, अपने रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने का। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था केमिकल फार्मूला का। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे सिंबल्स के टॉपिक की ओर। अब हम लोग उसमें क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले सिंबल्स होते क्या हैं, सिंबल्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, और सिंबल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या सिंबल किस तरीके से लिखे जाते हैं। क्लियर, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
सो सिंबल का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको थोड़ा सा पीछे जो नॉइस सुनाई दे रहा है, असल में यहाँ पर हमारे पास है वो बोरिंग हो रही है, तो उस चक्कर में यहाँ पर थोड़ी सी जो है आवाज़ ज़्यादा है, बाहर की चीज़ों की जो आवाज़ है वो थोड़ी सी आपको आ रही होगी। सो उस सॉन्ग को इग्नोर करें, आप लोग लेक्चर पर ध्यान दें। उम्मीद है काम जल्दी खत्म हो ताकि आप लोगों को सही तरीके से लेक्चर देखने का मौका मिल पाए। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे पास यहाँ पे सिंबल्स के टॉपिक की। और अब सिंबल्स होते क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सिंबल्स बेसिकली एक एब्रीविएशन होते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म होता है किसी भी केमिकल को एक्सप्लेन करने की, किसी भी एलिमेंट को एक्सप्लेन करने की। केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड को जो है शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करता था, सिंबल किसी भी एलिमेंट को शॉर्ट फॉर्म में जो है उसकी एब्रीविएशन के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्लियर हो गई ये चीज़? इसकी यहाँ पर मैं अभी डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर जो है इसके बारे में कुछ बताता हूँ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। सो सिंबल सबसे पहले यहाँ पे मेंशन किया है, यूज्ड एज एन एब्रिविएशन टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट। इसका मतलब क्या है? एब्रिविएशन कहते हैं किसी भी चीज़ को अगर हमें शॉर्ट टर्म में एक्सप्लेन करना हो तो हम उसकी एब्रिविएशन इस्तेमाल करते हैं, यानी उसके कुछ शॉर्ट ऐसे एक दो अल्फाबेट इस्तेमाल करते हैं जिससे उसकी जो है रिप्रेजेंटेशन आ सके। क्लियर हो गई चीज़? एब्रिविएशन होता है बेसिकली वो हमारे पास। अब एब्रिविएशन एक आपकी, मैं एब्रिविएशन को थोड़ा सा और फैंटेसाइज तरीके से आप लोगों को बताऊँ तो वो होता है लोगो। आप यूँ समझ लो कि किसी भी एलिमेंट का जो है वो लोगो है। किस तरीके से? देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की, यानी यूट्यूब की, जिसके ऊपर आप अभी ये लेक्चर देख रहे हो, जैसे यूट्यूब की अगर हम लोग बात करते हैं, क्लियर है? फॉर एग्जांपल के तौर पर आप ले लो, यूट्यूब आपका एक एलिमेंट है, यूट्यूब आपका एक एलिमेंट है, एलिमेंट। अब आप लोग देखो, जब भी आप किसी स्मार्टफोन में कुछ इस तरीके का बटन देखते हो रेड कलर का बना हुआ, तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि यार ये चीज़ यूट्यूब के लिए बनी है, ये चीज़ यूट्यूब है। इस तरीके का एक बटन होता है जिसमें इसके अंदर बाकी कलर फिल्ड हुआ होता है और आपका जो है ये सेंटर में एक प्ले बटन होता है, इसको कहते हैं। क्लियर है? इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बना होता है, तो आपको देख के पता लग जाता है कि यार ये यूट्यूब की बात हो रही है। सिमिलर तौर पर लोगो इन टर्म्स ऑफ केमिकल कहलाता है उसका सिंबल, यानी यूज्ड एज एन एब्रिविएशन टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट। मतलब क्या, हम लोग यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, अब यूट्यूब की जगह हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की भी लेंगे और चलो कार्बन डाइऑक्साइड की भी ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि आप लोग, बल्कि नहीं कार्बन डाइऑक्साइड रहने दें, वो आने वाले टाइम में हम लोग यहाँ पे एक और सिंपल लेंगे ताकि आपको ज़्यादा साइज है। लिथियम की सबसे पहला एलिमेंट है ग्रुप 1 का। क्लियर हुई? अब सबसे पहले एब्रीविएशन के तौर पर इस्तेमाल होता है सिंबल। कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देते हैं, स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, इसका सिंबल है O। ऑक्सीजन का O है सिंबल, कैपिटल O। लिथियम का Li। देखो, स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, कैन हैव वन और इवन टू लेटर्स, वन लेटर, टू लेटर्स, दोनों कैरेक्टरिस्टिक जो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी। सिंबल्स बेसिकली ये होते हैं। अब इसमें काफ़ी सारे और एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे पास जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, जीनॉन है, थैलियम है, स्कैंडियम, कार्बन, कितने सारे एलिमेंट हैं आपके पास। इनमें से सबके सिंबल्स आप लिख सकते हो, जो बेसिकली आप लोग पता, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट का एक सिंपल, अगर हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हो जैसे नाइट्रोजन का, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेंटर में, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। नाइट्रोजन की अगर मैं एग्जांपल हूँ तो देखो, नाइट्रोजन का सिंबल है N। सोडियम है, अब सोडियम का आप लोग बोलोगे कि सोडियम का तो भाई होना चाहिए था इसके हिसाब से S कैपिटल है, लेकिन सोडियम का क्या है हमारे पास सिंबल यहाँ पर Na। सोडियम का सिंबल है Na, इसमें S नहीं आ रहा है यहाँ पर कहीं भी। क्लियर है? कैपिटल वर्ड जरूरी नहीं है कि ये फर्स्ट लेटर ही हो उसका, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक है कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल जरूर होगा, और यहाँ एक लेटर पर होगा या दो लेटर पर मुश्तमिल होगा। दो लेटर्स हैं, पहला कैपिटल, सोडियम का ये रहा, नाइट्रोजन ये रहा, लिथियम, ऑक्सीजन, पोटेशियम, जितने मर्जी आप आगे याद करना चाहें कर सकते हैं। फॉर रेफरेंस आप लोगों की बुक से ही निकालकर शुरू के 30 ऐसे एलिमेंट जो कि आपको मालूम होने चाहिए, जिनके सिंबल्स वगैरह आपको मालूम होने चाहिए, मैं शुरू के 30 ऐसे एलिमेंट जो है इंपॉर्टेंट, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डॉक्यूमेंट इंक्लूड कर दूंगा जो कि नोट्स होंगे,
जिनमें से आप लोग देख सकते हो शुरू के 30 एलिमेंट्स को याद कर सकते हो, इनके सिंबल्स क्या हैं, इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा, इसी डिस्क्रिप्शन में आपको इससे रिलेटेड इसके एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, आपको इससे रिलेटेड इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आपको कहीं एक्स्ट्रा चीज़ लेने की, कोई और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सब से रिलेटेड मिल जाएगा। क्लियर हो गई चीज़ यहाँ तक? केमिकल फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, सिंबल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, सिंबल क्यों इस्तेमाल होते हैं, सिंबल राइट कैसे किए जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा वैलेंसी। वैलेंसी कैसे लिखी जाती है, वैलेंसी होती क्या है, इसका क्यों इस्तेमाल किया जाता है, अब हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। हमारे आज के इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है वैलेंसी। उसके बाद हम लोग कुछ एफएक्यूज, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे आपकी बुक में इंक्लूडेड है, आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, उनको हम रैपिड फायर तौर के ऊपर इस लेक्चर के एंड में उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, किसका आंसर क्या हो सकता है, किसको किस तरीके से राइट करना है। उनके आंसर्स डिटेल में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स मौजूद हैं वहां पर मिल सकते हैं, तो नोट्स को जरूर गो थ्रू कर लिएगा। वैलेंसी की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो वैलेंसी बेसिकली कहलाती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम के अंदर कितने हैं, एक एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। समझ गए यहाँ तक? नहीं भाई, ये तो यहाँ तक समझ नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या चीज़ होती है, इनको कैसे देखा जाता है, अभी मैं यहाँ पर समझाता हूँ। यहाँ पर हम लोग पहले उसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, जो कि वैलेंसी की आप लोगों को पता होनी चाहिए। सही। तो देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल, किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें वो बताना हो अगर, तो हम लोग उसकी वैलेंसी काउंट करते हैं। क्लियर हो गई ये चीज? उसके लास्ट में जो है कितने एलिमेंट्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके लास्ट वाले शेल के अंदर। इसकी लास्ट की मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ तो कुछ इस तरीके से होगा कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास ये एक एटम है, क्लियर है, एक एटम की जिसका सेंटर हमारे पास ये रहा, इसका न्यूक्लियस। सबसे पहले एक शेल आता है के शेल, एल एन एम और सॉरी एन, यानी के एल एम एन, कुछ इस तरीके से जो है आप लोगों को शेल्स दिए जाते हैं। एक एटम के भी कुछ इस तरीके से आपके पास शेल मौजूद होते हैं। इसकी मैं अगर आपको बताऊं कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दूसरे में कितने आ सकते हैं, टोटल 8, तीसरे में 18 और चौथे में कितने, 32 इलेक्ट्रॉन। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग बोलोगे भाई ये कुछ समझ नहीं आया, पहले मैं 2 समझाता हूँ। देखो, एक एटम है आप लोगों के पास, सिंपल जैसे हम लोग ले लेते हैं ऑक्सीजन का, एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहे हैं, इसको लिटरल मत समझिएगा। ऑक्सीजन के पहले इलेक्ट्रॉन में पहले जो शेल है उसका, यानी सबसे पहला शेल, उसकी पहली जो एक कवरेज है, टोटल उसके ऊपर 4 कवरेज है, जिसने उस एटम को जो है प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। अभी तक जो उसके प्रोटेक्शन है, 4 लेयर से उसके इर्द गिर्द जो है वो प्रोटेक्शन है। तो पहली लेयर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 2 आ सकते हैं। अगर ये पूरे हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन खत्म, अब वो आ जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर टोटल कितने आ सकते हैं भाई, इसके अंदर 8 आ सकते हैं। बहुत गुड, 8 लिख दिए यहाँ पे। तीसरे के अंदर कितने आ सकते हैं भाई, इसके अंदर 18 आ सकते हैं। बहुत बढ़िया, 18 हम लोगों ने लिख दिया। फाइनल जो हमारे पास होता है दैट इज 32, यानी 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होते हैं। अगर किसी एलिमेंट के अंदर हम लोगों ने देखने हो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, यानी एन शेल में, तो वो 32 होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एग्जांपल लें अगर के बेसिकली वैलेंसी किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। सो वैलेंसी होती है आप लोगों के एटॉमिक ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है, यानी किस ग्रुप का एलिमेंट है। अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पर कार्बन की, क्लियर है, कार्बन की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो कार्बन आपके पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 4 का एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 4 का एलिमेंट है, यहाँ पर इसके आगे लिख देते हैं ग्रुप 4 का एलिमेंट है। तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो गई जनाब, इसकी वैलेंसी हो गई +4। सिंपल। ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई +6, क्योंकि ग्रुप 6 एक एलिमेंट है। अब आप लोग बोलोगे भाई स्कूल में तो पढ़ा था कुछ माइनस से ऊपर साइन लगता है उसको वैलेंसी कहते हैं, -1 -2 -3 -4 जो साइन लगता है हम लोग उनको वैलेंसी कहते हैं, उन्हीं को कहते हैं। देखो किस तरीके से, कार्बन है 4 पॉजिटिव, इसकी अपनी वैलेंसी है क्योंकि ग्रुप 4 का एलिमेंट है। ऑक्सीजन है ग्रुप 6 का एलिमेंट है, 6 उसकी वैलेंसी है। ये इलेक्ट्रॉन दे कितने सकता है, अभी ये कितने शेयर कर सकते हैं, टोटल मैंने कितने बताया यहाँ पर 8 होते हैं, आप लोग 8 मान के चलो। टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है कोई भी एलिमेंट, क्योंकि अभी तक ग्रुप 8A आया हमारे पास, ग्रुप 8 9A आया नहीं है, ग्रुप 8A के एलिमेंट्स हमें मौजूद है, तो 8 इलेक्ट्रॉन 8 मान के चलो। 8 हैं और 8 में से 6 उसके पास पहले हैं, ध्यान देना, टोटल 8 होते हैं, 8 में से 6 ऑक्सीजन के पास पहले से हैं।
कितने बचे? 2। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? -2, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो दे सकता है अभी। इसी तरीके से इसकी देखो +4 पहले से है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? -4, जो कि डिनोट कर सकता है। अब आ जाते हैं क्लोरीन पर, यहीं पर लिखते हैं आपको ताकि समझ आए। अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन की, क्लोरीन ग्रुप 7A का एलिमेंट है, 7A, 8A आखिरी है, 7A, 7 8 कितना डिफरेंस है? 1 का। तो इसकी वैलेंसी होती है -1 जो है दे सकते हैं, और वैसे इसकी कितनी होती है? +7, क्योंकि ग्रुप 7A का एलिमेंट है। क्लियर होगी ये चीज यहाँ तक? इसी तरीके से सारे नोट्स आपको मौजूद हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको आसानी से समझ आ सकता है वैलेंसी का टॉपिक। एक बार दोबारा रिव्यू दे देता हूँ। वैलेंसी बेसिकली शोज द नंबर ऑफ ग्रुप, कि किस नंबर ऑफ ग्रुप के हैं, किस ग्रुप का वो एलिमेंट है, जिस ग्रुप का भी होगा हम लोगों ने वो लिख दिया, +4 +6। अब वो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है हम लोगों ने वो बताना, और वो उसकी वैलेंसी काउंट होती है जब वो किसी और एलिमेंट के साथ जो है वो रिएक्शन कर रहा होता है। एक एटम जब दूसरे एटम के साथ, एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है, तब उसकी वैलेंसी काउंट की जाती है कि उसकी वैलेंसी कितनी थी, उसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए और उसकी तरफ कितने इलेक्ट्रॉन आए। क्लियर हो गई ये चीज़ यहाँ तक? ये था वैलेंसी का बेसिक सा सिंपल टॉपिक। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ FAQs यानी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस होते हैं वो जो आप लोगों से पूछे जाते हैं, आपके बुक में भी मेंशन होते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लेकर रख सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स होंगे वहाँ से इनको जरूर गो थ्रू कर लिएगा। अब हम लोग आपके फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को बोले गए हैं वो है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों का, डिफरेंशिएट बिटवीन मैटर एंड सब्सटेंस। वो आप लोगों ने अगर लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आप लोग आसानी इसका आंसर दे सकते हो। नोट्स अगर आपने पढ़े होंगे तो आप लोग इसको क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे सकते हो। सेकंड क्वेश्चन इज आप लोगों को बताना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। आप लोगों को तीनों की आइडेंटिफिकेशन बतानी है, यानी कुछ एलिमेंट्स आपको दे रखे होंगे, आपको बताना है कि कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा मिक्सचर है। कब बता पाओगे? जब आपने लेक्चर लास्ट वाला हमारा सही तरीके से देखा होगा, जिसमें हम लोगों ने डिटेल में बताया है कि एलिमेंट क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है, मैटर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? मैं आई बटन में यहाँ पर लिंक भी दे दूंगा, आप लोग दोबारा देखना चाहो, उसको रिवाइज करना चाहो तो जरूर कर लेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। लास्टली हमारे पास कुछ एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं, जैसे वॉशिंग सोडा, शुगर, ग्लूकोज, और आपको इनके केमिकल फार्मूला बताने, वो बुक में मेंशन होंगे तो आप वहाँ से देखकर भी बता सकते हो। सो दिस इज इट। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, वैलेंसी डिस्कस की, उसके बाद हम लोगों ने सिंबल्स डिस्कस किए, केमिकल फार्मूला डिस्कस किए। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, ऐसे कॉन्सेप्ट। सो यहाँ तक हम आज का अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखें, इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहें। दिस इज़ अवैस चौधरी साइनिंग ऑफ, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। एंड आज आप लोग मेरे साथ बोलेंगे एट दी एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। सही है? तो इसके ऊपर तैयारी ज़रूर कर लिएगा।